अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको परफेक्ट असील के पॉइंट बताऊंगा। उसके वजूद के बारे में, उसकी आंख कैसी होनी चाहिए, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, उसका ताज जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके पाँव, उसकी नली। मेरे कहने का मतलब है कि नोक से लेकर नाखून तक हर चीज़ परफेक्ट असील की आज मैं आपको बताऊंगा। नोक से शुरू करते हैं और नाखूनों तक आप ख़त्म करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं असील की नोक की तरफ। कलर या ब्लैक या वाइट। अगर तीसरे नंबर पे आ जाए तो बादामी, लेकिन मोटी झरीदार, ना ज़्यादा लंबी ना छोटी, ना बिल्कुल छोटी जैसे पैरेट बी की होती है, ना बिल्कुल छोटी, ना ज़्यादा लंबी जैसे कवे की होती है। दरमियानी नोक, दोनों तरफ झरी, और उसके जो साइडें ऐसी बनी हो कि नीचे वाली जो नोक है बंद करे तो पूरी अंदर चली जाए, आपको पता ही नहीं लगे कि नोक है कि नहीं। परफेक्ट असील की नोक। उसके बाद आते हैं ताज पे। किली ताजा, खूबसूरत, ना इतनी बड़ी ना छोटी, और सख्त ताज के साथ, हिले ना उसका। एक ताज होते हैं जो नरम ताज होते हैं, इधर उधर हिलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, सख्त ताज होना चाहिए। नरम ताज जो है वो बेंगमों में आ जाता है, विलेतियों में आ जाता है, असील में नहीं आता। बेंगम विलेती एक और चीज़ है और असील एक और चीज़ है। उसके बाद आते हैं उसके पीछे जो जगह होती है गर्दन की, वो चौड़ी होनी चाहिए, जैसे 2 अंगुल पीछे आ जाएं, 2 अंगुल की तरह ऐसे मोटी होनी चाहिए, जिसको हम सर कहें उसका। उसके बाद आते हैं आँख पे। सफ़ेद आँख, नीला रिंग, और उसमें लाल डोरे हों, लेकिन जो छोटा डॉट होता है काला, उसमें जो है ना उस तक ना पहुँचे। ये सफ़ेद आँख। और आँख की देखें ऐसे जैसे ऐसे चीरवी आँख हो, जो नूर है वो इधर पीछे की हो, और नूर उसका आँख का जो है ना आप देखें तो ऐसे जूम करता हो, एक जगह बड़ा ना हो, छोटा डाट हो, ऐसे खुले फिर जूम करे, खुले फिर बंद हो जाए, खुले फिर बंद हो जाए। ये आँख और चीरवी आँख होनी चाहिए। उसके नीचे आँख के ऊपर जो ये अखूने होते हैं ये बाहर निकले हों, हड्डियाँ जो है ना ऐसे बाहर निकली हों, अंदर धसी ना हो, जैसे आँख छुपी हो। और आते हैं उसकी पट्टी, मुंह की पट्टी पे। गोश्त ना हो, बिल्कुल जो है ना हड्डी हो तो 2 अंगुल नहीं तो 1.5 अंगुल की जितनी ऐसे यहाँ पे चौड़ाई हो। ये उसका चेहरा होता। पुतलियाँ बिल्कुल ना हो और कमर भी ना हो। कान भी असील को अच्छे नहीं लगते, अच्छे कान भी असील को नहीं होने चाहिए। प्लेन शेप में होना चाहिए उसका चेहरा। गर्दन ना छोटी ना बड़ी, दरमियानी, सख्त, ना मोटी ना पतली, सख्त गर्दन होनी चाहिए, सख्त। ये असील की निशानी होती है। और जब गर्दन को खड़ा हो ऐसे जो है ना फन करके खड़ा हो, यहाँ से जो है ना ऐसे बाहर ना निकले, ऐसे ना बने गर्दन का, ऐसे फन करके, जैसे सांप जो है ना काला सांप फन उठाता है, ऐसे खड़ा हो तो यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा फन उठा। और असील के जो ये बाल होते हैं वो घने हों, कुंडल के, ऐसे गुंडों की तरह पीछे कुंडल बाल, खूबसूरत। उसके बाद नीचे आते हैं उसके शोल्डरों पे। जो ये कंधे होते हैं ये ऊपर जो है ना तने हो बिल्कुल ऊपर, ऐसे ऊपर उठा के खड़ा हो, और उसकी छाती ऐसे खड़ी हो सीधी। जब खड़ा हो तो ऐसे सीधी छाती, छाती जो है वो भरी हुई हो, गोल छाती, जैसे हाथ हम डालें तो हाथ ना आए, ये असील की छाती होती है। और उसके आते हैं पल्लों पे। तो ये जो शोल्डर होते हैं असील के मजबूत होने चाहिए, मजबूत, मोटे,
जितने शोल्डर मोटे होंगे उतना मुर्गा ज़्यादा असील होगा, उतना उसकी उड़ान ज़्यादा होगी, स्टेमिना ज़्यादा होगा। उसके बाद आते हैं पल्लों का। पल्ले ऐसे खुलें जैसे यूं बंद हों, पूरे पल्ले आप खोलें बंद पल्ले हों, ऐसे करके खड़े ना हों, ये असील के होते हैं पल्ले। और उसका शेप जो है वो शेप हो पान पत्ते की तरह, ऐसे आगे ऐसे चौड़ा लगे, पीछे दुम की तरफ बंद हो, ठीक हो गया। ये उसके जो है ना, और पल्लों की लंबाई ऐसी हो कि जो जोड़ होता है उसके जो है ना 1 इंच आगे रखे हों, इसको कहते हैं असील के पल्ले। और खड़ाई मैंने आपको बता दी। और ये जो पट्ट हैं आते हैं टांगों की तरफ, ये जो पट्ट हैं ये लंबे होने चाहिए, टांग छोटी होनी चाहिए। जो नली होती है यहाँ घुटने से ये पट्ट जो है ना ये बड़े होने चाहिए, यहाँ पे इसको गोश्त कम होना चाहिए। यहाँ पे जैसे एक बॉडी बिल्डर का जो है ना ये डोले शोले निकले होते हैं, ऐसे डोले निकले हों, यहाँ पे गोश्त नहीं होना चाहिए। और नली पतली पतली चौरस, जैसे सांप को जो है ना ऊपर छिलके होते हैं ऐसे चौरस छिलके होने चाहिए। आते हैं कील, पॉइंट पे 1 उंगली का फासला होना चाहिए। और उसका पंजा जो है ना ऐसे होना चाहिए, ऐसे एक खुले पंजे के होता है वो भी खूबसूरत नहीं लगता। सीधा पंजा होना चाहिए जैसे ड्रेल का होता है, ऐसे सीधा पंजा होना चाहिए, बारीक उंगलियां होनी चाहिए। और ये टेक जो है ये बिल्कुल इसके साथ खुले, ऊपर चढ़ी ना हो। और आते हैं पंजे की तली पे गोश्त ना हो, बिल्कुल चमड़ी हो, हाथ लगाएं आपको हड्डियां लगे, ये असील की निशानी। आते हैं जोड़ों पे, तो पीछे जोड़ ठुका हुआ, सुई भी अंदर ना जाए, गांठ मोटी होनी चाहिए। दुम के शाह पर जो है ना वो 2 ना हो, तकरीबन हो 8 से 10 शाह पर हो, सारे शाह पर ऐसे जो जब घूमे तो ज़मीन से गिरता हो, खड़ा हो तो ज़मीन पे टिक जाए, ये असील की निशानी। और ये कोड़े वाली हड्डी बिल्कुल मिली होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटी अंगुल जो है ना वो जानी चाहिए। ये जो है ना असील को नुमाया करती है सबसे। ये असील के पॉइंट है, ये तकरीबन 9 से 10 पॉइंट होते हैं असील के, जो परफेक्ट असील कहलाता है। फाइटर भी, ब्रीडर भी, जो आप उनको कहें, ये उसके में पॉइंट लाजमी से होने चाहिए, जो आजकल मिलना बड़ा मुश्किल है। किसी शौकीन के पास खड़ा हो तो और बात है, लेकिन आम जो है ना किरासों में आ गए, ये पॉइंट आपको कभी भी एक मुर्गे में मिल जाए तो वो खुश नसीब बंदा है। दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से जो मुझे चीज़ें मालूम है आपको बता दी हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कोशिश काविश पसंद आती है ना दोस्तों, तो वीडियो यार फुल वॉच किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बाकी जैसे मैंने आपको पॉइंट मिलाने हैं ना, ये मेरे पास जो भी मुश्ताक भाई दिखाओ मुर्गे खड़े हैं, ये पूरे पॉइंट एक मुर्गे किसी में नहीं होंगे। किसी का जोड़ अच्छा होगा तो किसी का चेहरा जो है सही होगा, किसी की टांगे सही होगी तो किसी की दुम वो नहीं होगी। क्योंकि ये मिलना अभी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि किरासों का दौर हो गया है, इम्पोर्टेड आ गए हैं, विलेती आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। इस वजह से ना ऐसे मुर्गे मिलना मुश्किल हो गया है। अगर ये छोटी सी कोशिश काविश आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।